हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की जो हमें कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। मेनली हमें 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है बहुत ज़्यादा वो है हाउ टू रीड एओन एसे। एओन एसे को कैसे पढ़ें। तो देखिए, एओन एसे को पढ़ने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्यों एओन एसे पढ़ रहे हैं। अगर आप केवल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो तो आप कैसे भी एओन एसे को पढ़ सकते हैं, उसमें मेरी अप्रोच या किसी और की अप्रोच काम नहीं आ सकती। अगर आप रिसर्च के लिए कोई रिपोर्ट मेकिंग है उसके लिए पढ़ रहे हैं तो आपकी एक डिफरेंट अप्रोच रहेगी। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एओन एसे पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक पैरा का एक समराइज करना आपको ज़रूरी है। अगर आप एओन एसे पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, दैट इज़ आरसी के लिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए, ताकि आप अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा सकें, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आप एओन एसे पढ़ें उसके अंदर जितने भी पैराज हैं उनको समराइज़ करें 2-3 लाइन्स में। इस प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, आपको हर पैरा की एक समरी अपने माइंड में कैलकुलेट करनी आ जाएगी, ताकि आपका जितना भी कितने भी वर्ड्स का ऐसे हो, 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, आप उसको समराइज़ कर पाएंगे। तो इस यहीं से स्टार्ट करें। आप पूरा एक पैरा पढ़ें, लाइन बाय लाइन ना पढ़ें, वर्ड टू वर्ड ना पढ़ें, पूरा पैरा पढ़ें और उसके बाद उसका जो क्रीम ऑफ द पीस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसकी पूरी समरी केवल वो निकालें साइड में और उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लें। शुरू में अगर आप ऐसा 15 दिन भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक पैरा को हमें समराइज़ कैसे करना है। इस प्रैक्टिस को आप 15 दिन तक कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत लोगों ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू फाइंड अ इजी एवन एसे एज अ बिगनर। ओके, देखिए, एवन एसे एज अ बिगनर आपको इजी ऐसे कैसे मिले, ये ठीक है, हम आपको बताते हैं। अगर आपको फ़िक्शन पसंद है, सपोज़ कीजिए आपको फ़िक्शन पसंद है, आपको स्टोरीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आपको एक स्टोरी बुक दे दूँ तो आप वो एक फटाफट से पढ़ के आप 2-3 घंटे में उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसी जगह पर अगर मैं आपको कोई एक इकोनॉमिक्स की बुक दे दूँ या हिस्ट्री की बुक दे दूँ जिसमें स्टोरीज़ बिल्कुल भी ना हो, तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। आप उसको बार बार प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे कि नहीं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, ये अभी नहीं पढ़ूंगा, ये बहुत टिपिकल है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे डिक्शनरी से। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेज 1 मिनट के अंदर आ जाएंगे। तो मेन चीज़ है, अगर आपको ईजी होने से फाइंड आउट करना है, आपको अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट आप इसको नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी एएनएस से पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट किया है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वो तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। वो ध्यान दें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सपोज़ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाती हूँ। ये हमारी एवन साइट है। एवन साइट पे हमारे पास बहुत सारे तरह के एवन एसेज आते हैं। ठीक है, हम इसमें से इजी कैसे फाइंड करें। आपको मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे देखना है, इसमें हमारे पास 4-5 कैटेगरीज हैं, फिलॉसफी, साइंस, साइकोलॉजी, सोसाइटी एंड कल्चर। आपको इनमें से जो भी चीज़ पसंद है, सपोज़ मुझे साइंस पसंद है तो मैं साइंस में जाऊँगी, साइंस पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मुझे साइंस से रिलेटेड एसेज मिलेंगे। अब देखिए, साइंस से रिलेटेड एसेज यहाँ पे बहुत सारे हैं। अभी देखते हैं इसको। ये देखिए, ऐसे अननोन स्टैंडर्ड मॉडल, ये कॉस्मोलॉजी के अंदर ऐसे है। अगर आपका कॉस्मोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्ट है, कुछ आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो इस ऐसे को आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इजी तरीका है, आप हो सके जितना हो सके, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर ही पढ़ें। आप ऑफलाइन यानी कि बुक्स से कोई बुक से ट्राई ना करें पढ़ने का, या फिर किसी की बुक लेके आरसी बुक समथिंग करके कुछ भी जो भी आते हैं प्रैक्टिस मटेरियल्स, उनको ना फॉलो करके आप स्क्रीन रीडिंग करने की आदत डालें। बिकॉज जब आप किसी पे एग्ज़ाम को देंगे, वो ऑनलाइन होने वाला है, उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी देर स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सपोज़ आप ये ऐसे पढ़ रहे हैं, होता है कि आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर और आप एकदम से भूल जाते हैं कि आप कौन सी लाइन पढ़ते हैं। अगर आप पेज पे पढ़ रहे हो ऑफलाइन मीडियम में, यानी कि अगर आप बुक में एक फिजिकल कॉपी लेके पढ़ रहे हैं तो आपको पता होता है, आप उस पर फिंगर रखते हुए चलते हैं। लेकिन यहाँ पे कर्सर 2 मिनट में हिल जाता है, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जब आप इसकी आदत डाल लें कि आपको ऑनलाइन चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, एक और बात, आपके जितने भी एवन एसेज होते हैं उनके ऊपर वर्ड लिमिट लिखी आती है। जैसे इस ऐसे की वर्ड लिमिट है 3500 वर्ड्स, तो ये ऐसे इतना लंबा है। अगर आप केवल स्टार्टिंग मतलब बिगनर हैं, बिल्कुल सोल बिगनर हैं, आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आप इतना बड़ा ऐसे एकदम से ना उठाएं। पहले टाइम पे आप मेन्यू में जाएं और यहाँ पे आइडियाज़ के अंदर जाएं।
आइडियाज़ के अंदर भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं जो आप ले सकते हैं। सपोज़ ये वाला देख लीजिए, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस फॉर अ चाइल्ड बीइंग केयर फ्री इज़ इंट्रिंसिक टू अ वेल लिव्ड लाइफ। इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। देखिए ये केवल 1300 वर्ड्स का है। तो जब आप स्टार्ट करें या ऐसे पढ़ना तो ध्यान रखें कि आप वर्ड लिमिट्स कम लेके चलें। इसको एक हफ़्ता ट्राई करें, एक हफ़्ता केवल 1000 वर्ड्स वाले ऐसे पढ़ें, फिर थोड़ी सी लिमिट बढ़ाएं, थोड़ा और 2000 वर्ड्स वाला ऐसे ढूंढें, उसके बाद और लिमिट बढ़ाएं, 3000 का ढूंढें। तो एकदम से आप शुरू में स्टार्ट ना करें, वरना आपकी एनर्जी क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, शुरू में ही अपना इंटरेस्ट खो देंगे, मोटिवेशन खो देंगे। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें और उसी के साथ तैयारी करें। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मेनी A1 essay डू वी नीड टू रीड। देखिए ये भी क्वेश्चन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो आप केवल 1 या 2 ऐसे अगर डेली पढ़ ले तो वो बहुत इनफ रहेगा। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन खाली A1 ऐसे नहीं, आप और भी मटेरियल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या क्या और कितने मटेरियल्स और हैं, जिनके कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनके ऊपर से आप बहुत अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए इन द लॉन्ग रन बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे और आरसी की प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं एवनएसए की, तो अगर आप बिगिन कर रहे हैं, आप स्टार्ट अभी कर रहे हैं, तो आप केवल एक से शुरुआत करें कि एक एवनएसए आपको डेली पढ़ना है। एक एवनएसए को पढ़ने के लिए आपको 25 से 30 मिनट लगती हैं अगर आप एक बिगनर हैं और आप एक मीडियम साइज़ ऐसे लेके चल रहे हैं। अगर आप 30 मिनट्स अपनी रीडिंग को डेडिकेट कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक हैबिट बन जाएगी। आपको एटलीस्ट इस चीज़ को 1 महीने तक ट्राई कीजिए। 1 महीने जब आप 30 मिनट्स रीड करते रहेंगे रोज़ रोज़, तो आपको 1 महीने बाद हैबिट बन जाएगी कि आप 30 मिनट्स तक पढ़ पाएंगे। उसके बाद उस हैबिट को एक्सटेंड कीजिए, वो 30 मिनट से उसको 45 मिनट्स कीजिए, फिर उसको होल 60 मिनट्स कीजिए, यानी कि पूरा 1 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये तरीका होता है किसी भी एक रीडिंग हैबिट को डेवलप करने का। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस बाकी हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और बस यही आज के लिए। तो अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय।